नाजरीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तारीख 30 साल बाद अपने आप को दोहरा रही है, रियासती वजीर तारक रामाराव का बयान। गौलीपुरा के बीजेपी कायद की अपने हामियों के साथ बीआरएस में शमूलियत। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में किया खैर मकदम। हिंदुस्तान जमहूरियत की मां, जमहूरियत हमारी रगों में है। माहाना मन की बात प्रोग्राम से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। गुजरात में पेपर लीक मामला मुल्क भर में एक संगीन मसला। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत का बयान। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा का सिलसिला जारी। यात्रा आज श्रीनगर के पांत चौक से हुई दोबारा शुरू। यरूशलेम में 7 इस्राएलियों की हलाकत का जवाब पूरी कुव्वत से देंगे। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ऐलान। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बस गिरी खाई में। हादसे में 40 अफराद हलाक, दिगर 4 जख्मी। और अब खबरें तफसील से। वजीर आईटी व बल्दी नज़्म नक्श के तारक रामाराव ने कहा कि उन्होंने 1992 स्कैम फिल्म देखी, जिसमें 2 गुजराती भाइयों ने पूरे मुल्क को धोखा दिया है। और 30 साल बाद हिंदुस्तान में क्या तब्दीली हुई, तारीख अपने आप को दोहरा रही है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने गुजराती हर्षद मेहता के इस बड़े स्कैम पर तबसरा करते हुए इस फिल्म का हवाला दिया। अपने इस ट्वीट के जरिए साथ ही उन्होंने बिलावसता तौर पर अमेरिकी फॉरम हैंडिंगबर्ग की रिपोर्ट का भी तस्करा किया। सरकर्दा ताजर अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिका की सरकर्दा इस फोरम ने रिपोर्ट जारी करते हुए कई सवाल किए थे। ये रिपोर्ट सियासी हलकों में भी बहस का मौजू बनी हुई है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि सेक्युलरिज्म में ही किसी भी मुल्क या रियासत की तरक्की का राज मजमर है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की को देखकर मुल्क की अवाम मुल्क में बीआरएस के इख्तिदार की मुंतजिर है और बीआरएस की तरक्याती और फलाही स्कीमात पर मौसल अमल आवारी से मुतासिर होकर मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता कायदीन और कारकुनों की बीआरएस पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है। चुनाचे आज गौलीपुरा से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के साबिक एससी सेल इंचार्ज हल्के पार्लियामेंट हैदराबाद जी सत्यनारायणा ने अपने हामियों के साथ बीआरएस कायदीन बी श्रीकांत की क़ियादत में मिनिस्टर क्वार्टर्स पहुंचकर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की मौजूदगी में बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिन्हें वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। बीआरएस में शामिल होने वालों में बीजेपी के साबिक एससी सेल इंचार्ज हल्के पार्लियामेंट हैदराबाद जी सत्यनारायणा समेत जीवीएस राम प्रसाद, बालास्वामी, नरेश कुमार वाल्मीकि और इशितोष किशोर, मुरली बी सुरेंदर, राजेंद्र एम रमेश, शिव कुमार और मलेश शामिल हैं। इस मौके पर बीआरएस इंचार्ज हल्के असम्बली मलकपेट मोहम्मद आजम अली, बीआरएस कायद ख्वाजा बदरुद्दीन के अलावा दीगर बीआरएस कायदीन मौजूद थे। टीआरएस पार्टी को जब से बीआरएस बनाया गया, तेलंगाना ही बल्कि सारे हिंदुस्तान के लोगों में एक जोश आया। हिंदुस्तान में अगर आज लोग पूछते हैं, किसी लीडर के बारे में सोचते हैं, तो केसीआर साहब।
जिन्होंने 14 साल जद्दोजहद कर एक तेलंगाना हासिल किया और आज इस तेलंगाना को हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट बनाने में हमारे सीएम साहब की जो कोशिश रही है उसके लिए सारे हिंदुस्तान के लोगों से सराहते हैं। तेलंगाना स्टेट के किसान बड़े खुशहाल हैं। आज हैदराबाद क्या सारे तेलंगाना में घर घर पानी पहुंचाने वाले लीडर है तो केसीआर साहब। फार्मर्स के लिए फ्री करंट केनाल के जरिए पानी पहुंचाने वाले कोई लीडर है तो केसीआर साहब। दिल्ली में हजारों किसान धरना बैठे थे जिसमें 700 लोग उनके मुतालबात के लिए हक के लिए लड़ते लड़ते शहीद होने वाले लीडर को पूछने वाले कोई है, मदद करने वाले तो केसीआर साहब। इसलिए हमारे गड्ढा मन्ना जो बीजेपी पार्टी में एससी सेल हैदराबाद सिटी इंचार्ज थे, उन्होंने रिजाइन देकर बीआरएस पार्टी में शामिल किए। हम उनका वेलकम करते हैं। उनके साथ उनके कई बीजेपी के लीडर भी बीआरएस पार्टी में शामिल हुए। आज बीआरएस पार्टी के जो कारकर्दगी है उसको देखकर सारे हिंदुस्तान से लोग आकर सीएम साहब के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। हम उन तमाम का वेलकम करते हैं और गड्ढा मन्ना का दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं। और हमारे श्रीकांत अन्ना जो हमारे हैदराबाद से एमपी कॉन्टेस्ट किए थे, वो भी बहुत हमारे साथ मिलजुल कर काम करते हैं, सीएम साहब के हाथ मजबूत करते हैं। और हमारे आजम अली साहब इंचार्ज मलकपेट है और हमारे बदर भाई हमेशा आगे आगे रहते हैं, सीनियर लीडर है। बहुत से लोगों को, कई अदर स्टेट के लोगों को, खासतौर से महाराष्ट्र के लोगों को लाकर यहाँ पार्टी में शामिल कराए, उनका भी मैं बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि लोग जान रहे हैं हिंदुस्तान जो तरक्की करना चाहिए नहीं कर रहा है। आज बीजेपी पार्टी आने के बाद से 2014 से हर तरीके से हिंदुस्तान बैकवर्ड होता जा रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से तरक्की होना चाहिए नहीं हो रही है, इसलिए हमारे सीएम साहब देखने के बाद ही बीआरएस पार्टी का क़याम अमल में लाए ताकि हिंदुस्तान को सुनहरा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। जिस तरह सीएम साहब ने 2001 में कहा था तेलंगाना बनेगा तो मैं गोल्डन तेलंगाना बनाऊंगा, आज हमारी स्टेट यकीनन गोल्डन तेलंगाना स्टेट की तरह काम कर रही है। स्टेट में रहने वाले हर कौम के लोग बड़े खुशहाल हैं। खासतौर से गंगा जमुना तहजीब जिसे कहते हैं सारे हिंदुस्तान में नजर आती है तो वो तेलंगाना में नजर आती है। तेलंगाना बनेगा तो मैं गोल्डन तेलंगाना बनाऊंगा, आज हमारी स्टेट यकीनन गोल्डन तेलंगाना स्टेट की तरह काम कर रही है। स्टेट में रहने वाले हर कौम के लोग बड़े खुशहाल हैं। खासतौर से गंगा जमुना तहजीब जिसे कहते हैं सारे हिंदुस्तान में नजर आती है तो वो तेलंगाना में नजर आती है। गरीबों के बारे में जितने स्कीम, वेलफेयर स्कीम लाने वाले कोई लीडर है तो वो केसीआर साहब। आज तेलंगाना के अंदर कोई गरीब आदमी भूखा पेट नहीं सो सकता, एक चाय नहीं मिल सकती 5 रुपए में। हमारे सीएम साहब में 5 रुपए में सबके लिए फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसलिए हमारे सीएम साहब का मकसद देखते हुए, सीएम साहब की जो जुस्तजू है, सीएम साहब की जो हिंदुस्तान को तरक्की दिलाने का मकसद है, वो देखते हुए हिंदुस्तान से बड़े बड़े लीडर्स आकर टीआरएस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। टीआरएस पार्टी जरूर तेलंगाना के लिए बनाई गई थी। उसके बाद तेलंगाना बनने के बाद, तरक्की होने के बाद टीआरएस पार्टी को बीआरएस पार्टी में बनाया गया और बीआरएस पार्टी भारतीय राष्ट्र समिति सारे हिंदुस्तान में काम करेगी। मैं गड्ढा मन्ना का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अपने घर की पार्टी में आए और ये पार्टी बहुत तेजी से सारे हिंदुस्तान में फैल रही है और कुछ दिन के बाद जरूर सारे हिंदुस्तान में इनकलाब लाएगी और हिंदुस्तान में अच्छा हिंदुस्तान बनने का सीएम साहब का सपना है। सीएम साहब यही कहते हैं, क्यों चाइना तरक्की कर रहा है, क्यों अमेरिका तरक्की कर रहा है, क्यों हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकता। ये जात पात की सियासत में कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, सेकुलरिज्म पर ही दुनिया तरक्की कर सकती है। टीआरएस पार्टी को जब से बीआरएस बनाया गया, तेलंगाना स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा हलके में गरीबों में 500 डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए। क़ब्ले अज़ीं ताड़कल देहात में गरीबों में तकसीम 500 मकानात के करीब नए तामीरशुदा मकानात इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए गए और मकानात में दाखिल होने की तकरीब मुनअक़द की गई। उन्होंने कल्याणा मंडपम के तामीर के लिए संग बुनियाद भी रखा। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इनके हलके के 10,000 मकानात की मंजूरी दी गई है। इस हलके में सबसे ज्यादा डबल बेडरूम मकानात मंजूर किए गए हैं।
हैदराबाद की मशहूर और कदीम कुलहीन सनती नुमाइश का अब तक कई लाख अफराद ने मुशाहिदा किया है। हफ्ता और इतवार को ज्यादा तादाद में लोग इस नुमाइश का मुशाहिदा करते हैं। कल हफ्ता होने के सबब अवाम की बड़ी तादाद नुमाइश से लुत्फ अंदोज हुई और नुमाइश का आगाज 1 जनवरी से हुआ। इस नुमाइश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक ताजर अपने स्टॉल्स लगाते हैं। तवक्को की जारी है कि नुमाइश के अख्तिताम तक तकरीबन 20 लाख अफराद इसका मुशाहिदा करेंगे। इस नुमाइश को देखने के लिए आने वालों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दाम किए गए हैं। इस नुमाइश में लगाए गए स्टॉल्स से होने वाली आमदनी 18 तालीमी इदारों पर खर्च की जाती है, जो सोसाइटी की जानिब से चलाए जाते हैं। खवातीन और लड़कियों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए शी टीम्स को भी तैनात किया गया है। शहर हैदराबाद के जुबली हिल चेक पोस्ट के करीब बेकाबू कार ने हलचल मचा दी। कार चलाने वाले ने इसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में कार डिवाइडर से जा टकराई। इतवार की सुबह पेश आए इस हादसे के साथ ही कार में सवार अफराद कार को छोड़कर फरार होने में कामयाब रहे। इत्तला मिलने के साथ पुलिस वहां पहुंची, जिसने कार को जब्त कर लिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। पुलिस गाड़ी के नंबर प्लेट के जरिए इसके मालिक का पता चला रही है। इस कार में बताया जाता है कि हालत नशा में नौजवान सवार थे। इस हादसे के नतीजे में कार के सामने के हिस्से को नुकसान पहुंचा। मिर्चल मलकाजगिरी जिले में बेकाबू तेज रफ्तार लारी ने ठहरी हुई गाड़ियों को टक्कर दे दी। यह हादसा घटकेसर के करीब पेश आया, जिसमें बाज बाइक्स के साथ साथ कार को भी नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। इस हादसे के साथ ही राहगीरों की कसीर तादाद वहां जमा हो गई और इस मसरूफ तरीन रूट पर गाड़ियों की आमदरफ्त मुतासिर हुई। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर व कांग्रेस के सीनियर लीडर वी वसंत कुमार चल बसे। उन्होंने एपी के वैजाग के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इतवार की सुबह आखिरी सांस ली। साबिक वजीर का ताल्लुक मगरबी गोदावरी जिले के पोंडाला टाउन से था, जो हल्के उतगूर से 2 मरतबा रियासती असम्बली के लिए मुंतखब हुए थे। साल 2009 में वो मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला वाइएस राजशेखर रेड्डी की काबीना में शामिल थे। उन्होंने बाद अज़ां रोशैया की काबीना में वजीर देही तरक्की के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी थी। इनकी लाश को अवामी दीदार के लिए इनके आबाई मुकाम में रखा गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार को कहा कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और जमहूरियत हमारी रगों और हमारी सकाफत में है। मोदी ने अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में कहा कि हम हिंदुस्तानियों को फख्र है कि हमारा मुल्क जमहूरियत की मां भी है। उन्होंने ये बात ऐसे वक्त में कही जब मगरिब के कुछ तंजीमें हिंदुस्तान के बारे में हालिया दिनों कुछ ऐसी रिपोर्ट जारी की हैं जो हिंदुस्तान की छवि के मुताबिक नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जमहूरियत हमारी रगों में है, ये हमारी सकाफत है, ये सदियों से हमारा कामकाज एक लाजमी हिस्सा है और हम फितरतन एक जमहूरी माशरे में हैं। मोदी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बुध को बुक्शे यूनियन का मौजना हिंदुस्तानी पार्लियामेंट से किया था। उन्होंने ऐसी यूनियन बताया था जहां करारदाद, तहरीक, कोरम और वोटिंग और वोटों की गिनती की बहुत से असूल थे। साथियों, आज जब हम आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान गणतंत्र दिवस की चर्चा कर रहे हैं, तो मैं यहाँ एक दिलचस्प किताब का भी जिक्र करूंगा। कुछ हफ्ते पहले ही मुझे मिली इस बुक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर चर्चा की गई है। इस बुक का नाम इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और इसमें कई बेहतरीन एसेज है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम भारतीयों को इस बात का गर्व भी है कि हमारा देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। लोकतंत्र हमारी रगों में है, हमारी संस्कृति में है। सदियों से यह हमारे कामकाज का भी एक अभिन्न हिस्सा रहा है। स्वभाव से हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है।
डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध भिक्षु संघ की तुलना भारतीय संसद से की थी। उन्होंने उसे एक ऐसी संस्था बताया था जहां मोशंस, रिजोल्यूशंस, कोरम, वोटिंग और वोटों की गिनती के लिए कई नियम थे। बाबा साहब का मानना था कि भगवान बुद्ध को इसकी प्रेरणा उस समय की राजनीतिक व्यवस्थाओं से मिली होगी। तमिलनाडु में एक छोटा लेकिन चर्चित गांव है उतिर मेरूर। यहाँ 1100-1200 साल पहले का एक शिलालेख दुनिया भर को अचंभित करता है। यह शिलालेख एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है। इसमें विस्तार से बताया गया है कि ग्राम सभा का संचालन कैसे होना चाहिए और उसके सदस्यों के चयन की प्रक्रिया क्या हो। हमारे देश के इतिहास में डेमोक्रेटिक वैल्यूज का एक और उदाहरण है 12वीं सदी के भगवान बसवेश्वर का अनुभव मंडपम। यहाँ फ्री डिबेट और डिस्कशन को प्रोत्साहन दिया जाता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह माग्ना कार्टा से भी पहले की बात है। वारंगल के काकीय वंश के राजाओं की गणतांत्रिक परंपराएं भी बहुत प्रसिद्ध थी। भक्ति आंदोलन ने पश्चिमी भारत में लोकतंत्र की संस्कृति वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हम वतनों से पद्मा अवार्ड याफ्ता अफराद की जिंदगी को तफसील से जानने, समझने और दूसरों के साथ शेयर करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पद्मा अवार्ड याफ्ता अफराद की जिंदगी मुतासिरकुन है। वज़ीर-ए-आज़म ने मन की बात प्रोग्राम में इतवार को इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरह अब अवार्ड सकाफती तहफ़्फ़ुज़, लोकफन और सकाफतों के तहफ़्फ़ुज़ के काम में मसरूफ दूर दराज के इलाकों के लोगों को भी दिए गए हैं। इस तनाजुर में उन्होंने कानकीर लकड़ी पर नक्काशी करने वाले अजय कुमार मांडवी और घड़चल वाली की मशहूर झाड़ी पट्टी रंग भूमि से वाबस्ता पुशुरम कोमाजी खोने शुमाल मशरिकी खिते में सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ को जिंदगी का हिस्सा बना चुके मोहतरम पुरशुम को आएंगे विक्रम बहादुर जमातिया और जैसे मुतअद्दिद अवार्ड याफ्ता अफराद का जिक्र किया। हर साल जनवरी का महीना काफी इवेंटफुल होता है। इस महीने 14 जनवरी के आसपास उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक देश भर में त्योहारों की रौनक होती है। इसके बाद देश अपने गणतंत्र उत्सव भी मनाता है। इस बार भी गणतंत्र दिवस समारोह में अनेक पहलुओं की काफी प्रशंसा हो रही है। जैसलमेर से पुलकित ने मुझे लिखा है कि 26 जनवरी की परेड के दौरान कर्तव्य पथ का निर्माण करने वाले श्रमिकों को देखकर बहुत अच्छा लगा। कानपुर से जया ने लिखा है कि उन्हें परेड में शामिल झांकियों में भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को देखकर आनंद आया। इस परेड में पहली बार हिस्सा लेने वाली विमेन कैमल राइडर्स और सीआरपीएफ की महिला टुकड़ी भी काफी सराहना हो रही है। साथियों, देहरादून के वत्सल जी ने मुझे लिखा है कि 25 जनवरी का मैं हमेशा इंतजार करता हूं, क्योंकि उस दिन पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है और एक प्रकार से 25 तारीख की शाम ही मेरी 26 जनवरी के उमंग को और बढ़ा देती है। जमीनी स्तर पर अपने समर्पण और सेवा भाव से उपलब्धि हासिल करने वालों को पीपल्स पद्म को लेकर भी कई लोगों ने अपनी भावनाएं साझा की है। इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में जनजातीय समुदाय और जनजातीय जीवन से जुड़े लोगों का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व रहा है। जनजातीय जीवन शहरों की भागदौड़ से अलग होता है, उसकी चुनौतियां भी अलग होती है। इसके बावजूद जनजातीय समाज अपनी परंपराओं को सहेजने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जनजातीय समुदाय से जुड़ी चीजों के संरक्षण और उन पर रिसर्च के प्रयास भी होते हैं। ऐसे ही टोटो, हो, कुई, कुवी और मांडा जैसी जनजातीय भाषाओं पर काम करने वाले कई महानुभावों को पद्म पुरस्कार मिले हैं। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है।
धानीराम टोटो, जानूम सी सॉय और बी रामकृष्ण रेड्डी जी के नाम अब तो पूरा देश उनसे परिचित हो गया है। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि आज गुजरात में पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने पेपर लीक होने की वजह से जूनियर क्लर्क की भर्ती के इम्तिहान को मनसूख कर दिया है, जिससे जाहिर होता है कि पेपर लीक पूरे मुल्क में एक संगीन मसला बन गया है। गहलोत ने यह बात सोशल मीडिया के जरिए कही। उन्होंने कहा कि गुजरात में पिछले सालों में 17वां पेपर लीक है। उन्होंने कहा कि फौज की भर्ती, हाईकोर्ट की भर्ती, डीआरडीओ की भर्ती में भी पेपर लीक होने और बेजाब्तगियों की शिकायत मिली है, जिससे ये पता चलता है कि मसला कितना संगीन है। वज़ीर आला ने कहा कि राजस्थान में पेपर लीक को संजीदगी से लेते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। पेपर लीक में मुलविस अफराद को जेल भेज दिया गया, नौकरियों से बरतरफ किया गया और माफिया की गैर कानूनी जायदादें मुनहदम की गई हैं। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि दीगर हुकूमतें भी नौजवानों के मुस्तकबिल की मद्देनजर रखते हुए इसे संजीदगी से काम करेंगी। तमाम हुकूमतों को पेपर लीक के मुल्कगीर मसले का जामा हल तलाश करने पर गौर करना चाहिए ताकि नौजवानों का मुस्तकबिल महफूज किया जा सके। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की क़ियादत में भारत जोड़ो यात्रा सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच इतवार की सुबह श्रीनगर के पांत चौक से दोबारा शुरू हुई। हुक्काम का कहना है कि यात्रा के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पांत चौक से शुरू होने वाली यात्रा में एएनसी के सरबराह मुजफ्फर शाह के अलावा पीडीपी के सीनियर लीडरों ने शिरकत की। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जुमे के रोज कश्मीर पहुंचने के बाद यात्रा के लिए सिक्योरिटी इंतजाम कमजोर होने का इल्जाम लगाया था। ताहम जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस इल्जाम को रद्द कर दिया था। कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू होने वाली ये यात्रा हफ्ते की कानपुर में बरला ओपन माइंड स्कूल में क़याम के बाद श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके पांच चौक पर इख्तिताम पजीर होगी। श्रीनगर में रात के क़याम के बाद पीर को राहुल गांधी श्रीनगर में मौलाना आजाद रोड पर वाक़े पार्टी हेडक्वार्टर पर कौमी परचम लहराएंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से कश्मीरी पंडितों के मामले पर सवाल उठाए हैं और कहा कि इन्हें कश्मीरी पंडितों के हालात के बारे में जवाब देना चाहिए। गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हुकूमत ने कश्मीरी पंडितों को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया है और इनके हालात को बेहतर बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से इनकी हालत बेहालत हुई है। गांधी ने ट्वीट करते हुए वज़ीर आज़म से जवाब तलब किया कि आज कश्मीरी पंडित बीजेपी हुकूमत से पूछ रहे हैं कि आपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने के अलावा हमारे लिए क्या किया है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में इख्तितादी जुराइम विंग EOW के अहदेदारों ने 1.15 करोड़ रुपए के गबन के इल्जाम से कालाहंडी जिले के भवानीपट्टे से ओडिशा ग्रामीण बैंक के एक कैशियर को गिरफ्तार किया है। कालाहांडी जिले के भवानीपट्टे से कटक जिले के नेली की बहगान ब्रांच पर दिगर लोगों के साथ मिलकर जालसाजी के जरिए 1.15 करोड़ रुपए की गबन का इल्जाम है। EOW जराई ने बताया कि कटक जिले के नेली में ओडिशा ग्रामीण बैंक की ब्रांच के कैशियर मुलजिम बनीशी धर्मान जी को गिरफ्तार किया गया है। इस इतवार को JMFC नेली कटक की अदालत में पेश किया गया। जराये के मुताबिक मांझी को कटक के ओडिशा ग्रामीण बैंक के रीजनल मैनेजर जितेंद्र नाथ सारंगी की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया था। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मकबूजे यरूशलेम में एक फलस्तीनी नौजवान के हाथों एक ही रोज में 7 इसराइलियों के मारे जाने पर ऐलान किया है कि इस हमले का जवाब पूरी कुव्वत और तेजी के साथ मुकम्मल और फिर भरपूर दिया जाएगा। नेतन्याहू जुमा को रात इस वाक़े को कुछ देर बाद यरूशलेम में इसराइलियों की जाए हालात पर हल्ला पहुंचे थे। हफ्ते की रोज अपनी सिक्योरिटी काबीना के इजलास की सदारत कर रहे थे। इससे खबर दाखिली सलामती के वजीर बिन गवर्नर भी जाए हालात की दौरा किया था। इधर हफ्ते की रोज सिक्योरिटी काबीना में इस वाक़े पर गैर मामूली तशवीश का इजहार किया गया। ताहम सिक्योरिटी काबीना में फलस्तीनियों के खिलाफ फैसलों की नुकसान फौरी तरह सामने नहीं आई है। वाज़ेह के जुमेरात की सुबह मगरबी किनारे के इलाके जेनिन में काबीज इसराइली फौज ने 4 घंटों में एक बड़ी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में
अब तक 10 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, दर्जनों फलस्तीनी जख्मी हुए हैं और मुतअद्दिद घर मस्मार कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के जिले में इतवार की सुबह एक मुसाफिर बस के खाई में गिरने से कम 40 अफराद और 4 दीगर जख्मी हो गए हैं। सरकारी हुक्काम ने यह इत्तला दी। हुक्काम के मुताबिक जिले के इलाके बेला में चनकी स्टॉप के करीब यू टर्न लेते हुए बस पुल के खंबे से जा टकरा गई और फिर खाई में गिर गई। खाई में गिरने से बस में आग लग गई। हुक्काम बताया है कि जाए वाक़े पर राहत और बचाव का काम जोरों शोरों से जारी है। गैर सरकारी इमदादी तंजीम एधी फाउंडेशन के सईद एधी ने सहाफियों को बताया कि तमाम मुतासरीन को जाए वाक़े से निकाल लिया गया है। ताहम उन्होंने बस ड्राइवर की हालत के बारे में इन्हें बताया। उन्होंने बताया कि बस में 45 अफराद सवार थे। जख्मियों को मुकामी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है, जबकि हलाक अफराद की लाशों को बंदरगाही शहर कराची से ले जाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वाक़े के वक्त बस बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा से कराची जा रही थी। पीरो के शुमाली इलाके में सुबह की हफ्ते एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जहां एक बस जिसमें 60 मुसाफिर सवार थे पहाड़ से नीचे गिर गई। इस हादसे में कम से कम 24 लोगों की मौत वाक़ई हो गई। पुलिस ने मुकामी मीडिया को वाकिफ इत्तला दी है और पीरो के ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजरी एजेंसी SUTRAN ने एक बयान की हादसे की तस्दीक की है। एजेंसी ने कहा कि हादसा पीरो के शुमाल में अल्टो जिले में पेश आया। रिपोर्ट के मुताबिक बस पीरो के दारुल हुकूमत लेमा से इक्वाडोर की सरहद के करीब वाक़े तम्बिस इलाके के लिए रवाना हुई थी। इसी वक्त यह हादसा पेश आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। पुलिस फिलहाल हादसे की वजह तहकीकात कर रही है। SUTRAN ने कहा कि पीरू में सड़क के हादसात आम हैं। बहुत से ड्राइवर सड़कों पर और मुनासिब तरबियत के बगैर गाड़ियां चलाते हैं। इससे कबल साल 2021 में एडिडीज के पहाड़ों में एक बस के हाईवे से गिरने से 29 अफराद हलाक हो गए थे। शुमाली मगरबी ईरान के मगरबी अजरबैजान सूबे के खोए शहर में 5.9 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ईरानी खबरसां एजेंसी RINA की रिपोर्ट के मुताबिक ज़लज़ले के झटके हफ्ते को मुकामी वक्त के मुताबिक रात 9:44 पर महसूस किए गए। तेहरान से कायम ईरानी ज़लज़ले पैमाने मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ ज़मीन की सतह से 7 किलोमीटर की गहराई में था। मगरबी अजरबैजान सूबे के कई इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मशरक़ी अजरबैजान के दारुल हुकूमत तब्रेज़ समेत कई शहरों, यूरोपी और सेमोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक तुर्की, इराक, आर्मेनिया और जमहूरिया अजरबैजान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। CNN न्यूज के मुताबिक ईरान में ज़लज़ले के नतीजे में कम से कम 2 अफराद हलाक और 300 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। इख्तिताम से ख़बर एक नज़र हेडलाइंस पर। तारीख 30 साल बाद अपने आप को दोहरा रही है, रियासती वज़ीर तारक रामाराव का बयान। गोलीपुरा के बीजेपी कायद की अपने हामियों के साथ BRS में शमूलियत। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने गुलाबी खड़वा पहनाकर किया पार्टी में खैर मकदम। हिंदुस्तान जमहूरियत की मां, जमहूरियत हमारी रगों में है। माहाना मन की बात प्रोग्राम से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। गुजरात में पेपर लीक मामला, मुल्क भर में एक संगीन मसला। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत का बयान। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा का सिलसिला जारी। यात्रा आज श्रीनगर के पांथ चौक से हुई दोबारा शुरू। यरूशलेम में 7 इसराइलियों की हलाकत का जवाब पूरी कुव्वत से देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ऐलान। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बस गिरी खाई में, हादसे में 40 अफराद हलाक, दीगर 4 जख्मी।
ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।